तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग इज अ रैप। जी हाँ, आपका लीग स्टेज खत्म हो गया, आपका कप स्टेज खत्म हो गया, अभी बचा है सुपर कप। तो पहला अपडेट मोहन बगान से ही लेते हैं, क्योंकि मोहन बगान का भाई लीग डबल होने के बाद में ऑफकोर्स यस प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट की तो ज़रूरत है। तो ऐसा बताया जा रहा है इनसाइडर से कि मोहन बगान जो है 90% ऑफ द प्लेयर्स को जो है छुट्टी पे भेजने वाली है, मतलब हॉलीडेज वगैरह पे भेजने वाली है। एंड कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी जा चुके हैं अपने देश। तो सीन ऐसा बन रहा है कि भाई मोहन बगान जो है सुपर कप में रिलेटिवली थोड़ी सी लूज स्क्वाड, मतलब अपनी RFDL की जो स्क्वाड है। एंड नूनो रेस है ना सुपर कप में दिख सकते हैं आपको। ऑल्सो गोलकीपर होंगे धीरज। तो श्योरली ऐसी लगेगी कि थोड़ी सी वीकर साइड भेजने वाली है मोहन बगान, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है। क्योंकि लीग डबल करने के बाद अगर आप सुपर कप को देखते हो, बिकॉज सुपर कप जो जीतेगा उसको ACL का स्पॉट मिलेगा, ACL का स्पॉट नहीं मिलेगा, सॉरी ACL 2 का क्वालिफाइंग स्पॉट मिलेगा। तो उतना तो उसमें कुछ फायदा है नहीं वैसे भी ऑलरेडी, क्योंकि ग्रुप स्टेज ले चुके हैं मोहन बगान। हाँ, कप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेबल, एक डोमेस्टिक ट्रेबल का थोड़ी सी वाहवाही हो सकती है। बट इन माई ओपिनियन द प्लेयर्स डू नीड रेस्ट भाई, आफ्टर अ लॉन्ग सीजन, आफ्टर अ ब्रिलियंट शील्ड विनिंग सीजन एंड कप विनिंग सीजन। प्लेयर्स डू नीड रेस्ट। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है मोहन बगान सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट ने। एंड आई थिंक फैंस भी इसको हैज़ ए वेलकम ही लेंगे। एंड ऑफ कोर्स जो प्लेयर्स हैं वो भी हैज़ ए वेलकम ही इसको, इस डिसीजन को लेंगे, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चर्चिल ब्रदर्स की, बिकॉज चर्चिल ब्रदर का ऐसा सिनारियो निकल के आ रहा है कि भाई सुपर कप में चर्चिल ब्रदर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसी एक रूमर, ऐसी एक न्यूज़ निकल के आ रही है। वाई? बिकॉज ये जो आई लीग का एक ड्रामा चल रहा है उस वजह से। तो भाई यहाँ पे जो चर्चिल एलेमाओ है उन्होंने बोला है कि भाई हम जो है सुपर कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे आर प्रोटेस्टिंग राइट नाउ, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला या फिर ऐसा क्लेम किया है कि ये जो AIFF का फुल प्रोसेस रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओपेक रहा है जो सीडिंग प्रोसेस था उनका। एंड ऊपर से डिस्पाइट फिनिशिंग टॉप ऑफ द आई लीग टेबल, उनको एक राइटफुल प्लेस डिनाई किया जा रहा है बार बार। तो दैट्स वाई दे हैव पुल्ड आउट ऑफ सुपर कप। तो भाई इसके ऊपर आपकी क्या राय है एंड इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, ज़रूर हमारे साथ में शेयर करना। नॉट ओनली दैट, 6 आई लीग के क्लब्स, चर्चिल ब्रदर्स हो गया, दिल्ली FC, आइजवाल, नामधारी एंड रियल कश्मीर, ऑल्सो श्रीधर डेक्कन ने जो है एक जॉइंट नोट लिखा है टू ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एड्रेसिंग दिया कंसर्न स्पेसिफाइंग इन गेम्स डिसीजन। और जो बायस डिसीजन, बायस रेफरिंग हुई है उनके अगेंस्ट, उसके बारे में उन्होंने जो है ये लेटर में लिख के AIFF को सेंड किया है। अभी AIFF इस लेटर को कैसे लेती है, कितना सीरियस लेती है, वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे ये लोग इतना सीरियस लेते नहीं ये सब चीज़ों को। बट यार ठीक है, जो भी हो रहा है अभी, लाइक लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड क्या निर्णय आता है आने वाले वक्त में। क्योंकि अभी भी कोर्ट में जो है ये डिसीजन पेंडिंग है कि भाई रियल विनर कौन है आई लीग का, क्योंकि अभी तक कोई निर्णय बाहर निकल के नहीं आया है। इंटरकाशी ने एक बाहर से हायर किया है लॉयर। एंड ऊपर से जो लास्ट टाइम हियरिंग होने वाली थी, मतलब 12 मार्च को कल एक हियरिंग होने वाली थी, उसमें नामधारी का लॉयर प्रेजेंट नहीं था। नामधारी का लॉयर बीमार पड़ गया था अचानक से, या फिर उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, पता नहीं भाई साहब। बट ये इंडियन सिस्टम में होते रहता है, तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा अभी। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे थोड़ी सी एशियन कप के बिड के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले ये बिड के बारे में बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि कल थोड़े सवाल पूछे गए थे कि हमारे AIFF के प्रेसिडेंट क्यों मौजूद नहीं थे ISL कप फाइनल में। तो भाई ISL कप फाइनल में इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि वो गए थे मलेशिया। आपको याद होगा मलेशिया में एक मीटिंग थी AFC कांग्रेस की, जहाँ पे एशियन कप 2031 का जो भी है वो डिस्कशन चल रहा था। एंड दैट्स वाई हमारे जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे मौजूद थे। एंड मीन वाइल हमारे जो AIFF के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है सत्यनारायण यम, ये मौजूद थे ISL कप फाइनल में। एंड जो भी प्रोसेशन था, जो भी प्राइजेस था, वो सत्यनारायण यम दे रहे थे, राइट। तो टॉकिंग अबाउट द एशियन कप बिड राइट नाउ, इट्स गेटिंग सीरियस भाई साहब, क्योंकि गवर्नमेंट भी अभी जो है इन्वॉल्व हो चुकी है इन दिस बिडिंग प्रोसेस। जी हाँ, दे आर वेलकमिंग दिस। एंड उन्होंने बोला है कि भाई जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को मदद की ज़रूरत रहेगी वो हमारे तरफ से हम ज़रूर करेंगे, बिकॉज फुटबॉल एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। एंड आप देखोगे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जहाँ भी जाते हैं तो फुटबॉल की तारीफ करते हैं, फुटबॉल के बारे में बातें करते हैं। बीच में उन्होंने थोड़े ज़्यादा ही तारीफ कर दी थी, जिसके हम लोग हकदार नहीं बाय द वे। बट स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं ये बिड हम लोग लगा सकते हैं फॉर 2031। तो देखते हैं यार, वैसे वक्त बताएगा कि वो बिड हमारी रहती है नहीं रहती है, क्योंकि बाकी भी नेशंस हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द अदर नेशंस आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिड इन फॉर 2031 एशियन कप। तो वक्त ही बताएगा कि हमारे पास रहेगी बिड, नहीं रहेगी, क्या होगा सिनारियो। बट एक चीज़ अच्छी है कि यार अगर हम लोग ये बिड जीत जाते हैं तो 4 फुटबॉल स्पेसिफिक स्टेडियम इंडिया में बन जाएंगे। मतलब 4 फुटबॉल स्पेसिफिक, मतलब देर विल बी नो रनिंग ट्रैक,
प्रॉपर भाई साहब एक फुटबॉल स्टेडियम्स बनेंगे एंड ऑफ कोर्स यस इस फुटबॉल स्टेडियम को आईएसएल के क्लब्स, आई लीग क्लब्स जो है यूज कर सकते हैं एंड दैट विल बी बेटर फॉर इंडियन फुटबॉल फ्यूचर एंड इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। तो मेरे हिसाब से यार अगर इंडिया बीट जीत जाती है तो एक विन विन सिचुएशन होगा। अगर इसके ऊपर एक अच्छी टीम हम लोग बनाते हैं, एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हैं हमारे नेशनल टीम के लिए, तो सोने पे सुहागा वाला सिनारियो होगा। आई नो बड़े सपने तो नहीं है इंडिया के, ऑफकोर्स यस, अगर हम लोग ग्रुप स्टेज भी पार कर देते हैं 2031 में तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। बट अगेन लाइक आई ऑलवेज से भाई, ये तो वक्त बताएगा कि इंडिया इसके ऊपर कितना काम करेगी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसके ऊपर कितना काम करेगी। दोस्तों यार देखो, एक चीज़ है, पहले आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैसे इंडिया ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है एंड इसके बाद में दूसरा स्टेप होगा आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी किए जाएं। ठीक है, जो भी बिडिंग होती है एमएएस की, इसके प्रॉपर तरीके से जो है नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी करना पड़ता है आपको एंड उसके बाद में सबमिट करना पड़ता है एएफसी को। तो अभी इंडिया का जो पहला स्टेप था उन्होंने तो कंप्लीट किया है, अभी सही तरीके के डॉक्यूमेंट्स उनको रेडी करने पड़ेंगे एंड एएफसी को सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद में एएफसी इस चीज़ को इवैल्यूएट करेगा एंड उसके बाद में भाई बताएगा कि क्या इंडिया ने ये बिड जीता है नहीं जीता है। तो इसमें एक लंबा सा प्रोसेस है, ऑफकोर्स एक साल लग जाएगा। वैसे भी 2026 में जो है हमको मेन जो रिजल्ट है वो पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा फॉर द रिजल्ट ऑफ इंडिया विनिंग द 2031 एशियन बिड और नॉट। तो चलो ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी मुंबई के बारे में। जी हाँ, मुंबई से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसफर न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है बस वैन नियफ एकमात्र फॉरेनर रहेंगे इस टीम में, बाकी पूरे फॉरेनर्स को जो है ले ऑफ किया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा, किसी का अब एक्सटेंशन नहीं होगा। जॉन टोरल को सबसे पहले निकाले जाएंगे क्योंकि हिटलिस्ट में सबसे पहला नाम जॉन टोरल का, जो तरीके का परफॉर्मेंस दिया है जॉन टोरल में, भाई क्या ही बताऊं मैं अभी इस बंदे के बारे में, इतना ज़्यादा हाइप लेके आया था बंदा ना। ऑफ कोर्स यस ही इज़ अ क्वालिटी गाय, बट अगेन इंजरीज हैज़ बिन प्रॉब्लम, फिटनेस हैज़ बिन प्रॉब्लम। ये दो चीज़ों ने जॉन टोरल का परफॉर्मेंस भाई नॉट ओनली इन मुंबई सिटी, पहले के क्लब्स में भी उनको बर्बाद कर रखा है और यहाँ पे भी सिनारियो ऐसा ही चल रहा है। ही इज़ नॉट एबल टू कीप हिमसेल्फ फिट, दैट्स वाई इज़ नॉट एबल टू प्ले फॉर द टीम। ना उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, ना वो मैच डेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है इवन कैरलिस भी जो है मुंबई छोड़ के जा सकते हैं। देयर विल बी अ बिग ओवरहॉल इन मुंबई सिटी। देयर आर कपल ऑफ टॉक्स गोइंग ऑन, बैकग्राउंड में निगोसिएशंस चल रहे हैं कुछ इंडियन प्लेयर्स के साथ में। ऑल्सो मुंबई सिटी इज इन मार्केट फॉर अ न्यू फॉरवर्ड एंड अ सेंटर बैक। तो लेट्स सी कि कैसे क्वालिटी साइनिंग्स करेगी मुंबई सिटी, क्या बिल्डअप करेगी फॉर द नेक्स्ट सीजन। एक डेस बेकिंगहैम के साथ में भी एक लिंक आ रहा है मुंबई सिटी का, वो लिंक कितना सच है अभी तो पता नहीं, बस रूमर ही है। एंड ऑल्सो देर इज वन मोर रूमर रिगार्डिंग मोहन बगान राइट नाउ। अभी मोहन बगान के रूमर स्टार्ट हो जाएंगे भाई साहब, बिकॉज एवरी वन नोज कि मोहन बगान के पास पैसा है एंड दे विल बी स्प्लैशिंग इट लाइक एनीथिंग इन दिस ट्रांसफर विंडो ऑल्सो। ऊपर से ACL 2 खेल रहे हैं तो भाई वो अपने टीम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो नायरम रोशन सिंह के बारे में एक लिंक आ रहा है विद मोहन बगान सुपर जायंट्स, और ऐसा बताया जा रहा है कि नायरम रोशन सिंह जो है बेंगलुरु FC के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेंगे। अभी फिलहाल ये रूमर है, बट एक स्ट्रॉन्ग रूमर लग रहा है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस रूमर? एंड दोस्तों अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो कीप सपोर्टिंग अस बाय सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग योर थॉट्स अबाउट टुडेज वीडियो। ऑल्सो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग सोफा स्कोर ऐप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो यू कैन चेक आउट जर्सी स्पॉन्सर्स प्ले इन ऑफिशियल, जिनका एक ऑफिशियल स्टोर है ऑन इंस्टाग्राम। चेकआउट प्ले इन ऑफिशियल की जर्सीज बहुत ही बेहतरीन होते हैं, क्वालिटी मटेरियल होता है, और अगर आप प्ले मेकर 10 का कोड डालते हो तो आपको एक 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन चेकआउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।